निम्नलिखित में मेल बिठाए। बुद्ध सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। शंकरदेव नामघर, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत, नैनार शिव की पूजा, अलवार विष्णु की पूजा। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे। ख, रामानुजम विष्णु भक्त अलवारी के द्वारा प्रभावित हुए थे। ग, वसवन्ना अल्लम्मा प्रभु और अक्का महादेवी महाराष्ट्र वीरशैव मत के समर्थक थे। पढ़मपुर महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वास और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। नाथपंथी, सिद्धों और योगियों ने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रश्न 4, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? उत्तर, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार निम्नलिखित थे। परमेश्वर निराकार है, भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा, कबीर ने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म तथा इस्लाम में व्याप्त बाहरी आडंबर पर आधारित पूजा के सभी रूपों पर कटाक्ष किया। कबीर ने बाहरी शुद्धि से अधिक आत्म शुद्धि बल पर बल दिया। कबीर ने उपदेश दिया कि परमेश्वर तो आपके दिल में ही है, बस उसे खोजने की जरूरत है। कबीर ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति साखियों और पदों की रचना करके की। सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे? उत्तर, सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार निम्नलिखित थे। पहला, सूफियों ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। दूसरा, सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांडों और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। सूफी जन ईश्वर से ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बगैर अपने प्रियतम से जुड़ा रहना चाहता है। सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। सूफियों ने अपनी किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप या चिंतन सभा, रक्त, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। प्रश्न 6, आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया? मध्य युग में सभी व्यक्तियों में व्याप्त सामाजिक असमानता, जाति प्रथा, रूढ़िवादी धार्मिक कर्मकांड, पवित्रता के ढोंगों के साथ साथ जन्म आधारित सामाजिक विशेषाधिकारों का बोलबाला था। मानवतावादी विचार लुप्तप्राय से थे। मेरे विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय की प्रचलित प्रथाओं तथा धार्मिक विश्वासों को इसी वजह से अस्वीकार कर दिया था। बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित है।
गुरु नानक ने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म तथा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। गुरु नानक ने नाम, दान और स्नान पर जोर दिया। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान से तात्पर्य दूसरों को भला करना और स्नान से तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से था। बाबा गुरु नानक देव के उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। जाति के प्रति वीर सेवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? वीर सेवों ने मानवों की समानता के पक्ष में तथा जाति आधारित व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। महाराष्ट्र के संतों ने भी कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा? उत्तर: जनसाधारण ने मीरा की याद को निम्नलिखित कारणों से सुरक्षित रखा। पहला, मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी और उन्होंने रविदास को अपना गुरु बनाया, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। मीराबाई ने अपने गीतों के माध्यम से उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी थी। तीसरा, मीराबाई ने के गीत सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से गाए जाते रहे हैं। इसलिए हम मीरा की याद को सुरक्षित रखते हैं। धन्यवाद।